अब हम बात करते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस की, जिसको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म भी बोला जाता है। देखो, जो आप नॉर्मली क्या होता है, जो टेस्टिस जो डेवलप करती हैं वो 7th वीक ऑफ फीटल डेवलपमेंट में इनका डेवलपमेंट शुरू होता है और डीप इन्वाइनल रिंग में 3rd मंथ पे आ जाती हैं। 4th से 8th मंथ तक ये इन्वाइनल कैनाल में होती हैं और 9th मंथ पे जब डिलीवरी होने वाली होती है तब ये सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग से आके स्क्रॉटम में आ जाती हैं। तो बिटवीन 7 to 9 मंथ ये स्क्रॉटम में आ जाती हैं, 3rd पे यहाँ पे होती हैं और 4th to 6th ये इन्वाइनल कैनाल में होती हैं। ये जो अनडिसेंट टेस्टिस की जो इंसिडेंस है ये 3% है, लेकिन प्री मैच्योर बेबीज़ में 30% होती है। तो प्री मैच्योरिटी में इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत कॉमन है। एक चीज़ बोलते हैं जिसको एक्टोपिक टेस्टिस बोलते हैं। एक्टोपिक टेस्टिस का मतलब ये है कि जो नॉर्मल पाथ है इसके अलावा कहीं टेस्टिस मिले तो हम उसको एक्टोपिक टेस्टिस बोलते हैं। अनडिसाइडेड टेस्टिस में क्या होगी कि टेस्टिस या तो यहाँ पे है कहीं एब्डोमेन में, या यहाँ पे रह गई, या यहाँ पे रह गई, या यहाँ पे रह गई, स्क्रोटम में नहीं आ पाई। एक्टोपिक का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ पे आ गई और उसके बाद वो कहीं और चली गई, जैसे फीमोरल कैनाल में चली गई, दूसरे स्क्रोटम में चली गई, एब्डोमेन में चली गई, तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक टेस्टिस, यानी कि वो अपनी जो नॉर्मल डिसेंट है उससे अलग है। ठीक है जी। इंसिडेंस में बता चुका हूँ, उसकी 3% होती है और प्री टर्म में जो होते हैं उनमें करीब 30% होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जो अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं उसमें कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के दोनों स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है तो उसकी टेस्टिस को ज़रूर ढूंढो, क्योंकि अगर वो टेस्टिस कहीं उसके एब्डोमेन में पड़ी हुई है तो वो बाद में कैंसर बन सकती है, टेराटोमा या सेमिनोमा कुछ भी। ठीक है जी। अच्छा जी। In few cases, the presence of a hernia, testicular pain or acute torsion directs attention to the abnormality. In 10% millimeter cases, there is family history. खैर बात खत्म होगी, कोई बात नहीं है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर एक बच्चे को हुआ है पहले अनडिसेंडेड टेस्टिस तो अगले को भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। द कंडीशन इज मोर कॉमन ऑन द राइट एंड इज बायलैटरल इन 20% ऑफ केसेस। इन एडल्ट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर टिपिकली नॉर्मल। द टेस्टिस में भी, क्योंकि भाई टेस्टिस जो अपना काम करिए इसलिए सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर तो नॉर्मल रहेंगे। The testes may be intra-abdominally, usually lying extraperitoneally just inside the internal inguinal ring. Internal inguinal ring जो है ये deep inguinal ring को ही internal inguinal ring बोलते हैं। Intracanaliculaर यानी कि inguinal canal के अंदर, या extracanaliculaर यानी कि scrotal neck पे। Ectopic का बोलेंगे, ectopic testis has taken a non-standard path through the body and has ended up in an unusual looking